अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। भाइयों, बहनों और सज्जनों, आपके सामने कोविड की इस परिस्थिति में, कोरोना महामारी के इस दौरान में हमें दूसरों को मरते हुए देखा है। हम अपने ही करीबी संबंध रखने वाले अपने मित्र और अपने साथियों को आँखों के सामने मृत्यु का शिकार होकर लौकिक जीवन को छोड़कर हमेशा के लिए जाते हुए देखा है। प्रश्न ये है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है तो उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए? इसी जीवन में जो हमें करना है वो हमें करना होगा। तो इस संबंध में चंद विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आइए हम सब प्रार्थना करें अल्लाह ईश्वर से कि वो कोरोना की इस महामारी से हम सब की हिफाजत करे, हम सबको सुरक्षित रखे। और ये जो बताया जा रहा है कि इसकी थर्ड वेव आने वाली है, वो थर्ड वेव बिल्कुल ना आए और सब लोग नजात पा जाएं, इससे मुक्ति पा जाएं, हमारे भारत में भी और सारे विश्व में भी। भाई और बहनों, मृत्यु का दृश्य जो घटना होती है मौत की, वो बड़ी खौफनाक होती है। कोई बहुत पूंजीपति है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति, बहुत पैसे वाला है, बंगला कार, कोई गरीब है, सब एक ही तरह से मृत्यु पाते हैं। किसी के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है और सब खाली हाथ कब्र में जाते हैं या शमशान घाट में हिंदू भाई जलाते हैं। आप देखिए, खाली हाथ माँ के पेट से आए थे और खाली हाथ इस लौकिक जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। बाकी रहने वाली वो हस्ती अल्लाह ईश्वर की है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ को, हर शय को, हर एक चीज़ को हिलाकत है, यानी उसको ख़त्म होना है, समाप्त होना है। लेकिन ये एक ज़ात बाकी रहने वाली है, वो अल्लाह ईश्वर की। भाइयों, मौत एक अटल हकीकत है। मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत की चिंता करना चाहिए कि मृत्यु के बाद का जीवन सफल हो, वहाँ सुकून मिले, शांति मिले, मुक्ति और सैल्वेशन हमें प्राप्त हो। वहाँ जाकर हम पछताने की नौबत ना आए कि हमने अपने आप को सिर्फ खाने पीने के लिए रख लिया और जीवन का उद्देश्य समझा नहीं। जिसने जीवन दिया है कभी मालूम ही नहीं किया कि उसने जीवन क्यों दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मार्ग पर चलना है, कौन से मार्ग पर नहीं चलना है, किसके क्या अधिकार हैं, माता पिता हैं, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, रिलेशंस, रिलेटिव्स, दूसरे लोग। तो ये सब किए बगैर एक पशु पक्षी जिस तरह से खा पी कर मर जाते हैं और कुछ नहीं उनका, हमने समझा कि हम भी इसी तरह से खाने पीने के लिए पैदा हुए, खूब खाओ, खूब पियो और मर जाओ। तो भाइयों, ये तो बहुत बड़ी अंधी छलांग होगी, ये आत्महत्या से बढ़कर भयानक पाप होगा। हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए अपने जीवन में। जिस धन के लिए, पूंजी के लिए हम अपना जीवन लगाते हैं और सत्ता के लिए हम अपनी पूरी जवानी बुढ़ापा लगाते हैं, कुर्सी मिल जाए, और पत्नी बच्चों के लिए अपना पसीना टपकाते हैं, उनमें से कोई हमारे साथ नहीं आता और मृत्यु के वक्त में कोई हमारी सहायता नहीं करता कि हमें बचा सके। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो हज़ारों लोगों को बचाते हैं मरने से, फिर कुछ ज़िंदगी मिल जाती, उन डॉक्टरों का वक्त जब आ जाता है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाते, वो इस जीवन को छोड़कर मृत्यु के हवाले हो जाते हैं। तो हमें चंद बातों पर विचार करना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये हम तय नहीं कर सकते। जिसने जीवन दिया है, जीवन प्रदान किया है, अल्लाह ईश्वर, वही बता सकता है। वो अपने पैगंबरों के द्वारा बताता है, डायरेक्ट एक एक आदमी के पास नहीं आता, बल्कि अपने जो संदेशवाहक, संदेष्टा, उनके द्वारा बताता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं है, अगर जीवन है तो कैसे सफल होगा, सफलता कैसे मिलेगी, असफल होने से हम अपने आप को कैसे बचाएं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है या नहीं है, और मृत्यु के बाद मोक्ष, सैल्वेशन हमें कैसे मिलेगी,
इसके लिए क्या तैयारी हमें इस जीवन में करनी है। भाइयों, इन महत्वपूर्ण जीवन के प्रश्नों के सिलसिले में हमारे पास तो मानव इतिहास में बुद्धिजीवी, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े गुरु, संत, सबका आदर है, और साइंटिस्ट, ये सब हैं। इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर में क्या वो हमारी सहायता करते हैं? आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, उन्होंने सारा प्रयत्न किया सिंसियरली। वो मानव हित ही में सोचा होगा, परंतु इन सब के विचार इतने अलग अलग हैं, कहीं भी एक जगह ये जमा नहीं होते हैं। इनमें बड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। हम किसकी बात माने, किसकी ना माने। गुरु और संत भी हैं, तमाम गुरुओं का, तमाम संतों का आदर है। मानव के हित में उन्होंने सोचा। तो हमें ऐसा ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान, जो अल्लाह ईश्वर की तरफ से हमें मिले, क्योंकि मरने के बाद जीवन को किसी ने देखा नहीं, स्वर्ग और नरक को किसी ने देखा नहीं। अल्लाह ईश्वर को देखने की शक्ति आंखों में नहीं है। हम तो उसकी सिर्फ सूरज को नज़र जमा के देख नहीं सकते। बिजली कड़के उस बिजली को नज़र जमा कर देखने का प्रयत्न करेंगे तो दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। अल्लाह ईश्वर को क्या देख सकेंगे? तो भाइयों और बहनों, इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में हमें अगर यदि धर्मगुरु, संत और बुद्धिजीवी और फिलोसोफर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट अलग अलग विचार बताएं तो हम इनको नहीं मान सकते। हमें सच्चा ज्ञान चाहिए, और सच्चा ज्ञान अल्लाह ईश्वर की तरफ से पैगंबरों को मिलता है। पैगंबर मानव को संबोधित करके घोषित करते हैं अपने आप को कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने नियुक्त किया, ईश्वर ने हमको भेजा है। हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे चिंतन मनन से, तपस्या से, हमारी ओर से नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से सत्य है। भाइयों, पैगंबरों की बात क्यों माने? देखिए, इतिहास के अंदर 1 लाख से अधिक पैगंबर आए। इतिहास में सब आए। जीसस हैं यरूशलेम में, जीसस जिनको कहते हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। वहीं आसपास के अंदर जो इलाका है, फ़लस्तीन है, उर्दन है, जोर्डान कहते हैं, सीरिया, जहाँ बहुत लड़ाई चलती रहती है, उन सब जगहों पर आप देखते हैं कि डेविड, सोलोमन, जैकब और फिर इसी प्रकार से मोसेस, ये सब पैगंबरों की एक लिस्ट है। भारत में भी पैगंबर यानी प्रॉफिट, मैसेंजर यहाँ भी आए, उनके नाम कुरान में नहीं है। तो हम इन पैगंबरों की बात को, अंतिम पैगंबर हुए मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इनकी बात को इसलिए मानना पड़ता है कि ये सच्चे लोग थे, पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उनका जो इतिहास हमारे पास है उसमें कभी झूठ बात कभी उन्होंने नहीं कही। और ये जो लोग कहते थे उस पर चल कर दिखाते थे, कहने में कुछ, करने में कुछ, या करने में कुछ अलग, कहने में कुछ दूसरी बातें, ऐसा नहीं था। और ये पैगंबर का स्वार्थ कुछ नहीं था। जितने पैगंबर आए उन्होंने कहा कि हम जो बातें तुमको बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, इस ज्ञान के बांटने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं है। हम तुमसे कोई बदला भी नहीं चाहते। तुम स्वीकार करो तो तुम्हारा फ़ायदा है, तुम अस्वीकार करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, हानि है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, कष्ट है। नरक की आग में मृत्यु के बाद जाने का मामला पड़ जाएगा। तो ये पैगंबरों की बात। पैगंबरों ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाइयों, ये जीवन एक परीक्षा है। अल्लाह ईश्वर ने तुमको जीवन प्रदान किया और तुम परीक्षा स्थल में हो, वो देख रहा है तुम कैसे काम करते हो, और फिर इसमें तुम अगर सत्य मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम चल सकते हो, और अगर बुरे काम करना है, तुमको अस्वीकार करना है अल्लाह ईश्वर को, तो वो भी तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है। मनुष्य मात्र अकल रखता है और स्वतंत्रता रखता है, जैसे चाहे वैसे जीवन को व्यतीत करे। पशु पक्षियों को ये नहीं है, वो एक लगा बंदा कानून है, उस पर वो चल रहे हैं। आप किसी प्लांट को देखिए, पेड़ को, छोटा पौधा था, प्लांट बड़ा हुआ, फिर तना आया, फिर शाखें फल फूल हुए, और एक चंद सा बरस के बाद में
उसकी अवधि पूरी हो गई, वो उखड़ गया या जड़ से निकल गया, उसे काट दिया गया, फिनिश, और कुछ नहीं। मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। हर मनुष्य के कर्मों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और ज़र्रा बराबर भी वो पुण्य करे या पाप करे उसका हिसाब लिया जाएगा। फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये हिसाब लिया जाएगा, वो बच नहीं सकेगा। और मोक्ष या मुक्ति ये है कि इस जीवन के बाद जो अनंत काल में एक जीवन आने वाला है, पारलौकिक जीवन में नरक की आग से इंसान बचे, अल्लाह की प्रसन्नता को, ईश्वर की प्राप्त कर ले, सफल हो जाए, बस यही उसकी मोक्ष, उसकी निजात है। अब इसमें देखिए 3 बातें मैं आपके सामने और यहाँ रखकर अपनी बात को और आगे बढ़ाऊंगा। एक तो यह है कि केवल कर्मों के आधार पर सफलता और मोक्ष नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा परीक्षा यह है कि बिना देखे अल्लाह ईश्वर को माने, उसे स्वीकार करें, अपने जीवन के लिए माने कि उसने जीवन प्रदान किया, हम इसीलिए दुनिया में पैदा हुए, जन्म लिया। तो पहली बात तो यह है, अल्लाह ईश्वर को माने, उसके अच्छे गुण हैं, उसके अस्तित्व में, गुणों में, अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर नहीं है, ये भी हम माने। अल्लाह को माना, ईश्वर को, परंतु उसके साथ बहुत सारे खुदाओं को जोड़ दिया। उसने किसी ग्रंथ में ये नहीं कहा कि मैं हवा की व्यवस्था नहीं चला सकता, अद्भुत ब्रह्मांड बना दिया। अद्भुत ब्रह्मांड बनाने के बाद मैं पानी की व्यवस्था नहीं संभाल सकता, पानी का खुदा अलग है, हवा का खुदा अलग है, पाताल का खुदा अलग है, ऊपर एक दूसरा खुदा अलग है, मेरे बहुत सारे ये सहायक खुदा हैं। उसने किसी भी ग्रंथ में आज तक कहीं भी ये बात नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से ही बना लिया और इस तरह से मान कर चलेंगे तो फिर मृत्यु के बाद तो पूरा मामला उल्टा पड़ जाएगा। जिनकी एक अल्लाह ईश्वर को छोड़कर हम आराधना प्रार्थना करने जाएंगे, वो साफ इनकार करेंगे कि हमने इसका आदेश नहीं दिया था, तुम अल्लाह को छोड़कर हमारी आराधना करो, हमसे मांगो, हमारी पूजा प्रस्तिष्ठ करो, वर्शिप करो। तो भाई और बहनों, एक बात तो ये है, केवल कर्म नहीं, अल्लाह को मानकर। नंबर 2 ये है कि ये आँखों को प्रलय नज़र नहीं आ रहा है इसीलिए हम नहीं मानते, ये बहुत नासमझी की बात है। साइंटिफिक कितनी बातें हैं आप मानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है पूरी कायनात में, ब्रह्मांड में, कभी आँखों से देखा, मानते हैं। इस शरीर के अंदर जान है, आत्मा है, कभी देखा आत्मा को? क्या कोई दिखा सकता है? आप मुझे दिखाइए आत्मा, देखूं कैसी होती है आत्मा, नहीं दिखा सकते आप, मगर मानते हैं। स्कूल टीचर कहते हैं सोशियोलॉजी के, सोशल स्टडीज़ के, वहाँ रशिया के पास कोई एक जगह है, 12 महीने बर्फ़ पड़ती रहती है, तो हम मानते हैं, हम कभी गए नहीं, देखा भी नहीं उसको। तो बहुत सारी निशानियाँ, प्रूफ, एविडेंस है जिसके आधार पर अल्लाह ईश्वर को आप मान सकते हैं, मानना चाहिए, इनकार करना सही नहीं है, गलत है। और प्रलय को मानना चाहिए। साइंस कहती है कि ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड फैल रहा है, और साइंस का उसूल है कि एक पॉइंट पर जाकर ब्रेक हो जाता है। गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा में हवा भरे तो वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, एक पॉइंट पर वो फूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो कुरान के अंदर ये बात 1450 वर्ष पूर्व बताई गई कि ये ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आँखों को नज़र ना भी आए, साइंस के उसूल को देखिए आप, और फिर ये भी देखिए कि इस लौकिक जीवन में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। अन्याय अत्याचार करने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, बेकसूर लोगों को हज़ारों की संख्या में मारने वाले जान से बच के जा रहे हैं, कोई सज़ा नहीं, उनको दंड नहीं। कब आएगा वो दिन जब उनको दंड मिलेगा? कितने ही नेक अच्छे लोग हैं जिनको उनकी नेकी का कोई लाभ नहीं, कब आएगा वो दिन? तो प्रलय के बाद हिसाब किताब होगा। और फिर कुछ लोग भाई कहते हैं अवगमन पुनर्जन्म है, तो ये बात भी नहीं मिलती है ग्रंथों में ये बात नहीं मिलती है कि मृत्यु के बाद में केवल कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलेगा, फिर आत्मा दूसरे लिबास में जाएगी, दूसरे योनि में। ऐसे चलते चलते 84 लाख टाइम्स मरण और जन्म, तो ये ग्रंथों में ये बात नहीं है। जो है वहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इसके विस्तार में जाने का अवसर नहीं। तो ये चंद बातों के बाद अब आप देखिए
कि वो जब कुरान तो साफ बताता है अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या मानो ये ख्याल करता है कि उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। इन्नमा तुअदून लिवाक़ि, तुमसे अल्लाह का वायदा है कि तुमको मृत्यु के बाद प्रलय के अवसर पर इकट्ठा करेगा, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तुम बच नहीं सकते, कहीं भाग कर जा नहीं सकते। तो भाइयों ये है, अब हम क्या तैयारी करें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सच्चे मन से चिंतन मनन करें, सोच विचार करें कि अल्लाह ईश्वर के बारे में हमारी जानकारी कम है तो हम लिटरेचर पढ़ें, कुरान का अध्ययन करें, तो हम एक अल्लाह को उसके तमाम अच्छे गुणों के साथ स्वीकार कर लें। वो हमारा सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है, और उसके साथ हम किसी को सहभागी पार्टनर न बनाएं। उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी, फैमिली नहीं है, कुटुंब नहीं है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। वो क्रिएटर है, बाकी सब क्रिएशन है। कोई भी क्रिएशन क्रिएटर के बराबर कब कैसे हो सकती? तो लैस कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा बराबर कोई उसके साथ है ही नहीं, वो अकेला ही अकेला है। तो पहले मान लिया। दूसरा यह है कि पूरे जीवन में अल्लाह की इच्छा क्या है, आदेश निर्देश क्या है, पैगंबरों द्वारा सत्य मार्ग मार्गदर्शन क्या बताया है, उसको जानना चाहिए। हम दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां लेते हैं, समय है, इंटरेस्ट है, लेकिन अपने ही जीवन के अंत के बारे में, मृत्यु के बाद में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमसे बढ़कर ना समझी और किसकी होगी। तो मैं दूसरा पॉइंट बताया आपको कि अल्लाह के साथ किसी को सहभागी पार्टनर न बनाए। अल्लाह ही के आदेश में एक आदेश ये है कि उसके पैगंबरों और अंतिम पैगंबर इस दूत या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, उनके मार्गदर्शन पर चलो। उनका एक जीवन मॉडल है, आइडियल जीवन, आदर्श जीवन उन्होंने व्यतीत किया। एक आदर्श मनुष्य को, फैमिली को, एक समाज को, एक सिस्टम को उन्होंने बना कर दिखाया। इतिहास में रिकॉर्ड है, तो हम उसे स्वीकार करें और अपने जीवन को अन्याय अत्याचार से पाक साफ रखें। किसी पर हमारे हाथ से अन्याय अत्याचार, किसी की हत्या कभी ना हो, किसी को गाली न दें, अच्छे कैरेक्टर को हम अपने अंदर पैदा करें। तो ये सारी बातें विस्तार के साथ प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी की स्टडी करेंगे आप, उसमें है। क्योंकि कुरान के अंदर ये बात 1450 ईयर्स एगो बताई गई कि कुरान सबके लिए है, प्रॉफिट मोहम्मद भी सबके लिए है। हुदल लिन्नास कुरान को कहा गया कि सारे मानव के लिए मार्गदर्शन है वो। और प्रॉफिट मोहम्मद वो रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। प्रॉफिट मोहम्मद खुद कहते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ईश्वर ने मुझे तुम सब की ओर अपना प्रॉफिट बनाकर भेजा है। तो भाइयों, आज ये किसी की संपत्ति नहीं है, मोनोपोली किसी की नहीं है कुरान पर, प्रॉफिट मोहम्मद पर, सबके लिए। सूरज अल्लाह का सबके लिए है, ईश्वर का चांद सबके लिए है, अल्लाह ईश्वर की हवा, पानी, नदी नाले, धरती आकाश सबके लिए है। इसी प्रकार से कुरान और इसी प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी, उनके आदेश निर्देश सबके लिए है। अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना है इस अवसर पर कि हम सद्बुद्धि दें और हम इन बातों पर विचार करें, अपने जीवन की चिंता करें और मृत्यु के बाद की जीवन की तैयारी करें। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन, कभी कहता है, अपना तो बन कम से कम। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।